So, a very warm welcome to all my viewers. And today, again, I am taking a dig at history, and this history dates back to 4,000 years ago. I am currently at the top of Kot Kangra or Nagarkot or Kangra Fort, whatever you call it. And the history is that this was built by the Katoch dynasty, and the mention of the Trigata kingdom is in Mahabharata also. So this has a direct reference to Mahabharata as well. And as far as history can date back and what has been noted, this was first invaded by Mahmud Ghazni in 1009 AD, and उसके बाद में this was taken over by Muhammad bin Tughlaq in 1337 AD. उसके बाद में शेर शाह सूरी के एक जनरल थे मारवत खान, उन्होंने इसको 1540 AD में कैप्चर किया. पोस्ट दैट this was with the Katoch dynasty again, and they kind of surrendered themselves to Akbar. And then when Akbar kind of did not pay attention here, वो फिर एक बार कटोच के हाथ में चले गया, and Akbar again tried capturing it in 1615 but was unsuccessful. However, 5 years later जहांगीर ने इसको 1620 में कैप्चर किया. एंड जब उसने कैप्चर किया, द बिगेस्ट गेट और द थर्ड गेट जो आप देखेंगे ब्लॉग में आगे इज नेम्ड आफ्टर जहांगीर. Now, interestingly, why this fort is so historic? Because first, it is the oldest and the one of the forts in the Himalayas, Indian Himalayas region. और इसके एक साइड बाणगंगा नदी बहती है और एक साइड मांझी नदी बहती है, तो दे एक्ट एज अ नेचुरल प्रोटेक्टर. अगेन व्हेन द एंग्लो-सिख वॉर हैपेंड इन 1846, तब वो 6 हफ्ते के वॉर के बाद फाइनली पंजाब रूलर्स रूल्ड इट. राजा रंजीत सिंह उन्होंने रूल किया, एंड उसके ठीक बाद में British took over this, and that time Governor Lawrence kind of reached at the top in 1846, and post that it was under British rule. And सबसे interesting बात is this has gone into ruins because there was a massive earthquake. एक बहुत बड़ा भूकंप आया था 1904 में हिमाचल प्रदेश में, जिसने इस फोर्ट को बहुत बुरी तरह बर्बाद कर दिया था. एंड पोस्ट दैट दिस फोर्ट वाज नेवर इनहैबिटेड, एंड जो ruins है वही ruins है. एंड today also, if you see, there are two temples from the Brahmins and the Jains background, and there was also a mosque, but uska kuch trace nahi on the right hand side because, like I said, it was a massive earthquake. And I hope you will enjoy this tour. छोटा सा ही फोर्ट है बट ruins में है, and you will see how I walk inside and take you to the top. सो ये मैं टॉप से नीचे उतर रहा हूँ, एंड दिस इज़ अ 1 floor बिलो. एंड इफ़ यू सी, ओपन कोर्टयार्ड है, एंड यहाँ पे वहाँ पे एक सीढ़ी दिख रही है और यहाँ पे एक सीढ़ी दिख रही है, तो प्रॉबली ये रूम्स रहा होगा रहने के लिए. अगेन इफ़ आई मूव डाउन, नैरो स्टेप्स है, एंड ये देखिए नैरो स्टेप्स आपको ले जाएंगे टू इंटरेस्टिंग
प्लेस जैसे लेफ्ट राइट बनाया जाता था फोर्ट, सेम वे. सो वी आर जस्ट गोइंग डाउन. And we reach to a gate which again if you see from here leads you to the top. और यहाँ से लेफ्ट पे आप नीचे जा सकते हैं. There is also a staircase which goes up, assuming there would have been a room. And जैसे मैंने बोला था, there are two temples. So if you see, this is the Jain temple. थोड़े sculptures पीछे के जो बच गए हैं, that is here. And to the right is the आदिनाथ जी टेम्पल. वो आज भी है, लोग वहाँ पे पूजा करते हैं. दैट इज़ स्टिल एक्टिव. एंड एज द टेम्पल स्टैंड्स हियर, देयर इज़ नो गेस्ट. दिस इज़ अ टेम्पल कोर्टयार्ड. और उसके आगे बड़ा सा ग्राउंड है. तो अगर आप देखेंगे, इफ़ यू सी, दीज आर दी 4 पिलर्स. तो मोस्टली ये गर्भगृह का हिस्सा होगा. एंड एज आई टेक यू क्लोजर, इफ़ यू सी, थोड़ा बचा कुछ आपको स्कल्पचर्स भी दिखाई देगा जो यहाँ पर है. अगेन ये मैं आपको थोड़ा राइट में लेके आया. इफ़ यू सी, देयर आर 2 पिलर्स विच आर समहाउ हैंगिंग. एंड ये बड़ा एरिया है. सो आई एम अज्यूमिंग कि यहाँ पे लोग रहते थे, या प्रॉबली ये क्वार्टर्स वगैरह था, नॉट श्योर. सो दिस इज़ दी सेंटर कोर्टयार्ड. एंड यहाँ पे छोटे छोटे कमरे हैं. सो आई एम अज्यूमिंग कि जो मंदिर के कमरे होते थे, या लोग रहते थे यहाँ पे, जो पुजारी हों या जो सैनिक हों जो ध्यान देते हों, प्रॉबली उनके कमरे हैं. अगेन आई एम मूविंग डाउन मोर. और यहाँ पे एकदम छोटा सा दरवाज़ा है. एंड बट ऑब्वियस वो एंट्री के लिए है, फॉर सिक्योरिटी एज वेल. एंड इफ़ यू सी, इस गेट को यमुना एंड गंगा से प्रोटेक्ट किया है. सो दीज आर दो स्कल्पचर्स जो जनरली रहता है बहुत सारे फोर्ट्स में एंड उनके गेट के एंटर्स में. एंड लाइक दिस बोर्ड सेज, दिस इज़ द दर्शनी गेट. एंड वी आर नाउ मूविंग डाउन. दर्शनी गेट से हम नीचे चल रहे हैं. तो अब नेक्स्ट गेट जो आएगा, दैट वुड बी दी रॉयल गेट काइंड ऑफ, जिसको जहांगीर गेट भी बोलते हैं. दिस इज़ अगेन ऑन द लेफ्ट हैंड साइड में. दिखाना चाहता हूँ व्यूअर्स को कि ये कोर्टयार्ड रहा होगा. अभी तो पेड़ वगैरह उड़ गए हैं एंड इट इज़ इन ruins. सो मूविंग अहेड. और जैसा कि आप देख रही कि ये रास्ता मुड़ जा रहा है राइट की तरफ. एंड दिस इज़ वन ऑफ द प्रोटेक्शंस कि आप स्ट्रेट नहीं आ सकते हो, आपको घूम के आना है और ऐसे ऊपर जाना है अगर राजा तक पहुंचना है तो. सो दिस वाज वन ऑफ द टेक्निक्स जो नॉर्मली हर फोर्ट में यूज़ किया है. सो आई एम जस्ट टर्निंग अहेड. एंड अब हम आगे जा रहे हैं, मूविंग फर्दर डाउन. And I will just turn around and show you कि ये गेट था with the arch, but that has gone down. अभी हम जो पहुंच रहे हैं वो एक ओपन एरिया है और फोर्ट वॉल्स है वहाँ पे. आप सामने देखेंगे दैट जनरली होता है, फोर्ट वॉल्स आर देयर. सो प्रॉबली फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस यहीं पे रहता होगा. एंड लाइक मैंने कहा था जैसे स्टार्टिंग में कि एक साइड बाणगंगा रिवर है और माझी रिवर है. ये देखिए बाणगंगा फ्लो हो रही है. एंड अगेन फ्रॉम टॉप व्यू हम वहाँ पहुँचने वाले. दैट इज़ द मेन एंट्रेंस. So I have just walked down the Jahangiri gate and if you see here, यहाँ पे प्लेकार्ड भी है
एंड दिस इज़ द जहांगीरी गेट. सो ये वो गेट है जो जहांगीर ने अपने नाम के आफ्टर नेम किया जब उसने 1620 AD में इसे कैप्चर किया था. एंड अगेन राउंड घूम के हम नीचे जा रहे हैं. दिस इज़ द सेकेंड गेट. दिस गेट इज़ ऑल्सो कॉल्ड एज अमीरी गेट. इस गेट का नाम अमीरी ना दिया है. सो देयर यू गो, आई विल शो यू द प्लेकार्ड हियर. तो ये अमीरी गेट है. एंड फ्रॉम अ प्रोटेक्शन पॉइंट ऑफ व्यू अगर आप देखेंगे तो जैसे हर फोर्ट में होता है, इफ़ यू सी हियर, ये स्टेप्ड विंडो ओपनिंग है. दिस इज़ फॉर ड्रॉपिंग ऑयल या अगर बंदूक चलाना हो तो. और ये इंटरिम गेट था. उसके बाद में आप देखो कि ये रास्ता कितना पतला हो गया है, रॉक कट करके बनाया है. एंड देन अगेन अब चलते हुए हम आ रहे हैं जो नीचे का एरिया है एंड विच इज़ द फर्स्ट गेट. ये जो गेट है ये मेन एंट्रेंस है. और ये गेट 1846 सिविल वॉर के बाद में पूरा गेट ये बंद करके खाली छोटा खुला रखते थे, जिसमें से मैं बाहर जाने वाला हूँ. राइट. तो ये मेन जो गेट है उससे बाहर आ गया हूँ. और ये हम अब बाहर जा रहे हैं. देयर इज़ ऑल्सो अ म्यूज़ियम ऑन माई राइट हैंड साइड जो आप जाके देख सकते हैं. यहाँ पे पुरानी फ़ोटोज़ एंड यू नो एक दो स्कल्पचर्स जो मिले हैं वो वहाँ पे रखे हुए हैं. और ये हम अब म्यूज़ियम वाले हिस्से में घुस गए हैं. तो इफ़ यू सी दिस सेज घट पल्लवा 13th and 14th सेंचुरी का है ये. दिस इज सूर्यदेव स्कल्पचर. अगेन दिस इज़ अ डांसिंग एंड प्लेइंग ड्रम स्कल्पचर. ये आपको हर जगह मिलेंगे. ये है फ्लाइंग गंधर्व. ये वन ऑफ दी टॉप ऑफ द पिलर्स है. स्ट्रेट पिलर्स भी रखे गए हैं यहाँ पे. इफ़ यू सी आई विल जस्ट टेक यू देयर. और कुछ कुछ स्कल्पचर बचे हैं, जैसे यहाँ पे देखिए इस पे फ्लावर वास बना है. दिस इज़ वन ऑफ द स्कल्पचर्स. If you see, this is the pillar bracket. ये एंशिएंट जो द्वारपाल रहते थे दोनों साइड गेट के. इफ़ यू सी हियर